इस पेड़ में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर भयंकर वाला मधुमक्खी का बिल्कुल छत्ता बनाया हुआ है। काफ़ी सारी मधुमक्खी हैं इस पेड़ पर, ये देखिए। इस अटैची में तो भाई पूरे जो दिए हुए कपड़े हैं वही हैं। तो पौधे इतने छोटे से हैं और इनमें बीन्स, ये देखिए कितनी ज़्यादा, तो पत्ते कम हैं और बीन्स ज़्यादा। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है मेरे अभी सुबह के 11 बजे से अपने घर की छत से। तो मौसम की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बादल भी आज छाए हुए हैं, उसी के साथ प्यारी वाली धूप भी खिली हुई है। तो पूरा यहाँ से आज बिल्कुल मौसम साफ होने के कारण साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ठीक नीचे आप लोग देख रहे होंगे तो पानी का तालाब भी बना हुआ है। आजकल यहाँ पर 1-2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश के बाद इतनी हरियाली लग रही है चारों तरफ। तो ठीक सामने मेरे प्याज के पौधे भी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं प्याज खराब ना हो जाएं मेरे। तो बरामदे में भी वही कुछ इस तरह से पूरे पौधे खराब हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इस पेड़ में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर भयंकर वाला मधुमक्खी का बिल्कुल छत्ता बनाया हुआ है। काफ़ी सारी, तो इस पेड़ में तेड़ू की बेल गई हुई थी। तो जितने भी यहाँ नीचे तेड़ू के बीज गिरे होंगे तो उतने यहाँ पौधे जम के तैयार हो रखे तेड़ू के। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा तेड़ू के पौधे जम रखे, ये सारे ऐसे ही देखिए। बाकी दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर अटैचियों की लाइन देख रहे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी अटैचियाँ क्यों निकाली हुई हैं। तो ये मैंने इसलिए निकाली हुई हैं कि हो सकता है मुझे गांव जाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने ये अटैचियाँ निकाली हैं। हर महिला की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि कपड़े तो इतने सारे होते हैं, घर में रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो परेशान रहते हैं कि क्या पहने, पूरा उधड़ पुधड़ के। तो मेरे ही साथ ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये तो मेरा सिर्फ अटैचियों में है और अलमारी तो बिल्कुल फुल भरी हुई है, साड़ियों से हो या कपड़ों से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा कपड़े इस घर में मेरे ही पास हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने फैला रखे हैं, अटैची निकाल रखी है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने क्यों निकाले हुए हैं। तो जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, शादी फंक्शन किसी कार्य में कपड़े देते हैं, तो कई सारे ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं, देखे ही नहीं हैं। और मैं तो सोच रही कि वैसे नहीं देने चाहिए कपड़े, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो किसी को पसंद नहीं आते हैं तो वो पड़े पड़े भी बेकार हो जाते हैं। इससे बढ़िया तो ना ही दें तो सही रहता। शगुन का लिफाफा दे दिया, बस हो गया। तो ये रीति रिवाज भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने कहा इनमें से कुछ छांट लेती गांव ससुराल जाने के लिए, क्योंकि साड़ी पहननी होती है, उसके बाद मैं वो सिलाई के लिए दूंगी। तो कोई पसंद आता है तो मैं देखती हूँ। और अगर कोई रिश्तेदार मेरी वीडियोस देखते होंगे तो वो समझ जाएंगे। वो जिन लोगों ने अगर दिए होंगे ये कपड़े तो वो ज़रूर देखेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं इनमें से। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह के। इस अटैची में तो वही पूरे जो दिए हुए कपड़े हैं वही हैं। तो ये वाली साड़ी सबसे पहले, और ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही अच्छी प्यारी लगी मुझे। तो ये मैं अलग रख दूंगी। ये मैं ब्लाउज सिलाऊंगी इसका, खूब लंबी चौड़ी। मुझे मेन क्या है कि लंबी चौड़ी साड़ी चाहिए होती है, तो वो अभी मैं आप लोगों को पहनने के बाद भी दिखाती हूँ। ये तो हो गई ये वाली साड़ी, और एक साड़ी ये है, तो ये भी दी हुई साड़ी है। तो ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी है, तो ये भी दी हुई है शादी में मुझे। तो इसको भी यहाँ रख देते हैं, इसका भी मैं ब्लाउज सिलाऊंगी। और ये मैंने
ये मैंने सिला रखा है, ये देखिए। तो ये मैंने 1-2 बार पहन भी दी। तो ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही सुंदर मुझे ये साड़ी लगती है। और एक साड़ी ये है, तो ये भी गांव में पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये भी खूब लंबी चौड़ी है। ये हो गई। और एक ये है, तो ये भी। तो बाकी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा, ये साड़ियाँ जो मैंने सारी दिखा दी हैं आप लोगों को। तो काफ़ी सारी अभी मेरी अलमारी में है। ये तो थी अटेजी में, तो ये सारी दी हुई साड़ियाँ हैं। तो कई सारे मैंने इनमें से सिले हुए हैं, बना रखे हैं, और कई सारे नहीं बनाए हैं। तो ये तो रही सिली वाली साड़ियाँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। बाकी इस अटेजी में भी ये देखिए फुल भरी हुई है ये अटेजी भी। तो इसमें भी बहुत सारी साड़ियाँ। ये तो, और ये वाली साड़ी है मेरी शादी की साड़ी। ये वाली भी शादी में मिली हुई है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा, पूरी साड़ियाँ मैंने आप लोगों को खोलकर दिखा दी हैं। तो इनमें से अधिकांश साड़ियाँ, कपड़े ऐसे हैं जो सारे दिए हुए हैं। तो खरीदे हुए भी बहुत सारे हैं, वो मेरी अलमारी में, वो वाली साड़ियाँ मेरी अलमारी में हैं। वो सारी पार्टी वियर हैं, और ये वैसी नॉर्मली पहनने वाली साड़ियाँ हैं। तो ये देखिए, तो इन 2-3 साड़ियों को मैं शाम के टाइम सिलने को दूंगी, इनका ब्लाउज, पीको फॉल वगैरह करने के लिए। बाकी दोस्तों अभी हो गया है शाम के 4 बजे का टाइम, और मौसम ऐसा लग रहा है मानो सर्दियों का जैसा मौसम, गर्मियों के मौसम में सर्दी का एहसास हो रहा है। तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मन कर रहा है कि धूप में बैठना था। तो अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं, और आज बारिश के बाद इतना हरा भरा हो गया है चारों तरफ। ये देखिए, हरियाली ही हरियाली, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं अपने गार्डन में दिखाती हूँ, जो ये बीन्स के पौधे हैं। तो पौधे इतने छोटे से हैं, और इनमें बीन्स ये देखिए कितनी ज़्यादा, तो पत्ते कम हैं और बीन्स ज़्यादा, तो फूल भरे हुए हैं ये देखिए। तो हर पौधे में इसी तरह से बीन्स लगी हुई है, ये देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ से बीन्स निकाल लूँगी, क्योंकि इनको निकालना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये काफ़ी मोटे हो जाते, बड़े हो जाते, तो सब्जी उतनी अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों फाइनली मैंने खूब सारी बीन्स भी निकाल दी है टोकरी भर के, और ये देखिए पूरा नीचे तक मैंने भिंडी बोई हुई थी, काफ़ी अच्छी हो गई है। और इस पौधे से भी कुछ मिर्च निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्चें भी लगी हुई हैं। तो इतनी ज़्यादा मिर्च इसमें लग गई हैं, मैं हमेशा हर रोज़ इससे मिर्च निकालती हूँ। और ये वाली मिर्च ना कुछ इस तरह की गोल वाली हैं, तो बहुत ही सुंदर होती, ये तीखी होती बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, तो अभी काफ़ी सारी सब्जी भी मैंने निकाल दी है, बीन्स और हरी मिर्च। तो आजकल पानी डालने की भी छुट्टी हो गई है काफ़ी दिनों तक, तो पानी डालने की टेंशन भी ख़त्म हो गई है। तो चलिए अभी ये सब्जी लेकर चलती हूँ, और अभी मुझे थोड़ा मार्केट की ओर जाना है, वो काम भी कर लेते हैं। बाकी अभी ये देख रहे होंगे आप लोग मेरे हाथ में थैला, तो ये थैला लेके मैं जाने वाली हूँ। कपड़े हैं इसमें कुछ, ये सिलने के लिए देने हैं, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। तो मेथी मैंने सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो ये भी बहुत ही अच्छे से सूख के तैयार हो गई है। तो इसे भी मुझे अभी कूटना होगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर सूख रखी है।
बाकी से हल्का हल्का मैंने अभी कूट लिया है। तो अब मुझे जाना है फटाफट से जो ये कपड़े रखे हुए थे ये सिलने को देने के लिए स्कूटी से। तो फटाफट पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और फिर से मौसम के हाल ये देखिए। बाकी दोस्तों अभी देख रहे होंगे आप लोग, तो अभी सुबह से प्यारी वाली धूप खिली हुई थी और मौसम बहुत ही बढ़िया था। तो अचानक से अभी फिर से मौसम ने करवट बदल ली। आंधी तूफान अंधड़ ही अंधड़, तो बहुत ही बेकार मौसम हो रखा है आजकल ये देखिए। और अंधेरा भी होने वाला है। तो चलिए इस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अंबिका साइन मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।